विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक फैराड की परिभाषा। एक फैराड की परिभाषा हमें पढ़नी है तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि फैराड क्या है। फैराड क्या है? पिछला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको वो विद्युत धारिता पढ़ाया था और उसका जो मात्रक निकाला था हमने विद्युत धारिता का वो फैराड आया था। तो ये बात तो आपको पता चली गई कि फैराड क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक। आज आपको एक फैराड की परिभाषा पढ़नी है। तो फैराड क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक। तो फैराड की परिभाषा भी किससे निकलेगी? विद्युत धारिता के सूत्र से। हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, आवेश अपॉन विभव। धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। अब यहां से आपको एक फैराड की परिभाषा निकालनी है तो धारिता C बराबर Q अपॉन V, यदि Q बराबर 1 कूलम तथा V बराबर 1 वोल्ट हो तो ये हम मान लेते हैं कि किसी चालक को आप 1 कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है। तो रखिए धारिता के सूत्र में, धारिता का सूत्र क्या होता है बेटा, C बराबर Q अपॉन V। Q की वैल्यू मानी आपने 1 कूलम, V की वैल्यू मानी आपने 1 वोल्ट। 1 का भाग 1 में 1 बार गया और कूलम अपॉन वोल्ट क्या होता है, फैराड। यानी कि किसी चालक को आप 1 कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड। अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्लियर? एक फैराड की परिभाषा आपको समझ में आ गई। धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V। Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। हमने मान लिया कि किसी चालक को हम 1 कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है। फॉर्मूले में रखेंगे हम C बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 का भाग 1 में 1 बार गया, कूलम अपॉन वोल्ट होता है फैराड। यानी कि C का मान कितना आया, 1 फैराड। अर्थात किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। अब विद्युत धारिता की विमा, ठीक है बेटा। विमा निकालने के लिए आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। धारिता का सूत्र हमें पता ही है, धारिता C बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन विभव। आवेश विमा आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास सूत्र में मूल राशियां उपस्थित नहीं हो। मैंने बता रखा है पूरे फिजिक्स में 7 ही मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इनके अलावा जो भी राशियां हैं सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आवेश व्युत्पन्न राशि है, विभव व्युत्पन्न राशि है। आप अभी विमा इसकी नहीं निकाल सकते। इनको मूल राशियों में चेंज करेंगे। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, धारा इंटू समय। विभव का फॉर्मूला कार्य अपॉन आवेश। धारा मूल राशि है, समय मूल राशि है, कार्य और आवेश मूल राशि नहीं है। इनको भी हम मूल राशि में चेंज करेंगे। धारा इंटू समय, आवेश ऊपर चला जाएगा, धारा इंटू समय, आवेश की जगह मिलेंगे धारा इंटू समय, कार्य की जगह बल इंटू विस्थापन। धारा समय मूल राशि है परंतु बल और विस्थापन मूल राशि है परंतु बल मूल राशि नहीं है। बल को मूल राशि में चेंज करेंगे। धारा स्क्वायर हो गया, समय स्क्वायर हो गया, एज इट इज। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू में ये विस्थापन एज इट इज, ऐसे कैसे लिख दिया। अब धारा मूल राशि, समय मूल राशि, द्रव्यमान मूल राशि, विस्थापन मूल राशि, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। अब त्वरण को मूल राशि में चेंज करेंगे। धारा स्क्वायर, समय स्क्वायर, द्रव्यमान ऐसे कैसे, त्वरण बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय स्क्वायर। समय स्क्वायर ऊपर चला
आ गया, दूरी इंटू विस्थापन। अब धारा भी मूल राशि, समय भी मूल राशि, ये समय भी मूल राशि, द्रव्यमान मूल राशि, दूरी मूल राशि, विस्थापन मूल राशि। अब ये सभी मूल राशियां हैं, अब इनकी विमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। विमा किस पे लिखी जाती है? एम एल टी पर लिखी जाती है। एम देखिए बेटा एक है, एम पे द्रव्यमान लिखा जाता है, अपॉन में ऊपर जाएगा -1, दूरी 1 और विस्थापन 1, कितने हो गए? 2, अपॉन में है -2। धारा समय टी पे समय लिखा जाता है, 2 और 2 4, ऊपर है पॉजिटिव, धारा 1 पर लिखी जाती है a⁻²। तो विद्युत धारिता की जो विमा आई वो क्या आई? m-1 l-2 t⁴ a2। ओके, ये थी विद्युत धारिता की विमा। अब एक स्पेशल पॉइंट है बेटा, धारिता के और भी मात्रक होते हैं। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। 1 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड होते हैं। 1 माइक्रोफैरड में 10⁻12 फैरड होते हैं। 1 फैरड में 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।